तो आज हम लोग पढ़ेंगे गियर बॉक्स। ठीक है, गियर बॉक्स पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि गियर होता क्या है। तो देखिए, तो गियर जो होता है वो टॉर्क को कन्वर्ट करता है, मतलब ये क्या करता है, स्पीड को बढ़ाने या घटाने का काम करता है कौन, गियर बॉक्स। ठीक है, तो गियर बॉक्स हमारे पास तीन टाइप्स के हैं, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स और है तीसरा हमारे पास सिंक्रो मेश गियर बॉक्स। ठीक है, तो कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स और स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स और सिंक्रो मेश गियर बॉक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्लाइडिंग मेश। क्रम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन सबसे पहले पढ़ना है हमको स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें हमारी ये पहली ऊपर वाली होती है मेन शाफ्ट और नीचे वाली होती है ले शाफ्ट। जो मेन शाफ्ट में क्लच गियर लगा रहता है, जो कि क्या करता है, मेन शाफ्ट के साथ घूमता रहता है। तो मेन शाफ्ट का जो क्लच गियर है वो ले शाफ्ट के गियर को घुमाता है, जिसकी वजह से हमारी ले शाफ्ट जो है वो घूमने लगती है। ठीक है, ले शाफ्ट में भी कई सारे गियर होते हैं और मेन शाफ्ट में भी कई सारे गियर होते हैं। तो हम जो मेन शाफ्ट के गियर होते हैं इनको हम लोग लीवर की सहायता से, मान लीजिए कि लीवर है, इस लीवर की सहायता से आगे पीछे करके हम लोग इन गियर्स को ले शाफ्ट के गियर के साथ मैश में करते हैं। तो जब मैश में होगा, तो जब ले शाफ्ट के जो गियर हैं वो इन मेन शाफ्ट के गियर को घुमाते हैं। मेन शाफ्ट का जब गियर घूमेगा तो जिसकी वजह से हमारी मेन शाफ्ट घूमेगी। ये मेन शाफ्ट जो आगे फर्दर हमारी प्रोपेलर शाफ्ट से कनेक्ट होती है, वो जाके आगे व्हील्स को घुमाने का काम करती है। ओके, ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, इसमें लिखा क्या पढ़ लेते हैं। यह एक साधारण गियर बॉक्स होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, वाहन की गति को बढ़ाने या घटाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बहुत आवाज़ करते थे, आजकल इनका यूज़ नहीं किया जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेन शाफ्ट पर कई सारे स्प्लाइंस कटे होते हैं, जिनकी हम लोग लीवर की सहायता से उन गियर्स को ले शाफ्ट के गियर से मैश करा देते हैं, जिससे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मोशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स। इसका नाम कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स क्यों रखा गया, इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें जो मेन शाफ्ट के जो गियर है वो ले शाफ्ट के गियर के साथ हमेशा मैश में रहते हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया गया कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स। इसमें क्या करते हैं, जो हमारे क्लच का गियर है वो वही ले शाफ्ट की गियर को घुमाएगा, जिसकी वजह से हमारी ले शाफ्ट घूमेगी। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, इसमें जो मेन शाफ्ट के ऊपर जो गियर लगे होते हैं फ्रीली मूव करते थे, हमेशा ये मूव करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो डॉग क्लच है ये कनेक्ट होता है लीवर से। ठीक है, किससे कनेक्ट होता है, लीवर से। ये लीवर से कनेक्ट होता है। हम लोग क्या करते हैं, इस डॉग क्लच को घुमा करके, मतलब जिस गियर पे हमको चलाना होता है इस डॉग क्लच को उस गियर के साथ फिट कर देते हैं, तो हमारा वो गियर पहले से उसके साथ में इसमें था, तो वो डॉग क्लच उस गियर के साथ लग गया। अब वो गियर जो है ना डॉग क्लच के साथ घूमता है, जब वो घूमेगा तो हमारी मेन शाफ्ट घूमने लगती है। जब मेन शाफ्ट घूमेगी तो आगे फर्दर जा करके प्रोपेलर शाफ्ट से कनेक्ट होगी, फिर वो आगे जा करके हमारे मोशन को आगे ट्रांसमिट करेगी। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें गियर ले शाफ्ट के गियर को हमेशा मेन शाफ्ट के साथ आपस में मैच में रहते हैं, जो बताया वही लिखा है। ठीक है, गियर को चेंज करने के लिए हम लोग डॉग क्लच का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स। अगला हम लोग तीसरा पढ़ते हैं, जो कि हमारे पास सिंक्रो मेश गियर बॉक्स। इसका नाम सिंक्रो मेश गियर बॉक्स इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें हम लोग गियर को चेंज करने के लिए सिंक्रोनाइजर एक प्लेट होती है उसका यूज़ करते हैं, इसीलिए हम इसका नाम रख दिया सिंक्रो मेश गियर बॉक्स। ठीक है, इसमें भी सेम वही होता है, ऊपर वाली मेन शाफ्ट होती है, नीचे वाली ले शाफ्ट होती है। जो मेन शाफ्ट का जो गियर क्लच गियर होता है वो नीचे वाली ले शाफ्ट के गियर को घुमाने का काम करता है। ठीक है, फिर जब वो गियर घूमेगा तो नीचे वाली ले शाफ्ट भी घूमने लगेगी। इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग जो हमारा लीवर होता है वो हमारा किससे कनेक्ट रहता है, वो हमारा कनेक्ट रहता है सिंक्रोनाइज़र से। सिंक्रोनाइज़र क्या है, एक प्रकार की प्लेट होती है, डॉकलेस की जैसा ही होता है, जो कि क्या करता है, गियर्स को आपस में बांधता है। ठीक है, तो हमको जिस गियर को लगाना होता है हम उस लीवर को, मतलब लीवर जब ऐसे मूव कराएंगे तो जिस गियर को लगाना रहेगा ना वो हमारा सिंक्रोनाइजर जो है ना उस गियर के साथ फिट हो जाएगा और हमारी वो जो है वो गियर घूमने लगेगा, जिसकी वजह से हमारी जो शाफ्ट है मेन शाफ्ट वो घूमने लगेगी, जो कि जाकर के आगे फर्दर हमारा आगे प्रोपेलर शाफ्ट से कनेक्ट होगी और आगे जाकर के मोशन को ट्रांसमिट करेगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा सिंक्रो मेश गियर बॉक्स। इसमें क्या होता है, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा पहले। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें काउंटर शाफ्ट के सभी गियर आपस में साथ साथ घूमते हैं, वही है। इसमें मेन शाफ्ट के स्प्लाइंस कटे होते हैं, वही बात है। ठीक है, जिन पर विभिन्न गियर आसानी से सरकाना सकते हैं। ठीक है, इसमें स्प्लाइंस का उपयोग करके गियर को बदलते हैं। ठीक है, मतलब सिंक्रोनाइज़र यहाँ पे लिखना था, गलत हो गया वैसे, सिंक्रोनाइज़र लिख दीजिएगा। सिंक्रोनाइज़र का उपयोग करके यहाँ पे लिखा है, सिंक्रोनाइज़र का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, गियर को बदलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स। एक लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है टॉर्क कन्वर्टर। देखिए, टॉर्क कन्वर्टर का हम लोग यूज़ करते हैं जैसे जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ होती हैं ना, जहाँ पे गियर को चेंज नहीं करना पड़ता है, वहाँ पे हम लोग टॉर्क कन्वर्टर का यूज़ करते हैं। ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, टॉर्क को कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है इम्पेलर, देन हमारे पास होता है टरबाइन, देन हमारे पास होता है स्टेटर। कैसे काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है, देखिए डायग्राम क्लियर नहीं है, फिर भी समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हमारे पास होता है इम्पेलर,
ठीक है। ये हमारे पास होता है टरबाइन, और बीच में लगा होता है स्टेटर। ये जो इम्पेलर है, ठीक है, इसके अंदर हमारा जो है ना फ्लूइड भरा रहता है, जो कि क्या करता है, इसको घुमाने का, ये जो ये इम्पेलर है ये हमारा मेन शाफ्ट से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो जब ये घूमता है तो इसके अंदर का जो फ्लूइड होता है वो भी घूमेगा। जब वो घूमेगा तो वो फ्लूइड को छलक करके इधर की ओर जाएगा, जो कि इसको जाएगा तो कि टरबाइन घुमाएगा। जब टरबाइन घूमेगी तो जो हमारा है वो टार्क हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमारा आउटपुट शाफ्ट से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो जब टरबाइन घूमेगी तो इससे, जब ये घूमेगी तो इसकी इससे कुछ फ्लूइड बाहर निकलेगा। वो फ्लूइड ऐसे बाहर निकलता है। अब फ्लूइड अगर इसके ऊपर डायरेक्ट जाके टकराएगा तो हमारी क्या करेगी, इसकी मतलब मोटर की, इम्पेलर की गति को कम कर देगा, ठीक है। तो इसलिए हम स्टेटर का यूज़ करते हैं, जो कि क्या करता है उसको, मतलब उसको डायरेक्ट करता है वो, मतलब इसको इस तरह से इसको स्टेटर घुमाता है कि ताकि जो ये क्या करे, बल्कि मतलब जो हमारा फ्लूइड जा रहा है वो जा करके इस इम्पेलर की मोशन को कम ना करे, अर्थात बढ़ा दे। तो मतलब इस प्रकार से हम स्टेटर को डिज़ाइन करते हैं, जो क्या करता है, इसमें जो फ्लूइड निकल रहा है वो क्या करे, इम्पेलर की मोशन को बढ़ा दे। इसलिए हम स्टेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है टॉर्क कन्वर्टर। तो टॉर्क कन्वर्टर हम लोगों ने समझ लिया। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स, देन हम लोगों ने पढ़ा टॉर्क कन्वर्टर, और टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स में हम लोगों ने पढ़ा कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स, सिंक्रो मेश गियर बॉक्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके।